सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपको हर काम में असफलताएं मिले या आपका काम बनते बनते बिगड़ जाए, हर तरफ से निराशा मिले, ऐसे समयों में साईं बाबा के श्री चरणों में जाना चाहिए। और एक छोटा सा उपाय जो आज मैं लेकर के आया हूँ, यह आपके जीवन को संवार देगा, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा। जिन परिवारों में धन की कमी चल रही है या उनके युवा बच्चे बच्चियां हैं जो जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं या कहीं जॉब उनको मिल नहीं पा रही है, बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस है, लेकिन एग्जाम में वह सफल नहीं हो पा रहे हैं या जॉब में वह सफल नहीं हो पा रहे हैं या बिजनेस में घाटा चल रहा है। अगर आपने बिजनेस में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है और घाटा लग रहा है, तो मात्र 4-5 रुपए का उपाय है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपए का यह उपाय आपको करना चाहिए और बहुत ही इजी उपाय है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आप डेली की साईं बाबा की पूजा करते हैं वह पूजा करना है और माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनेगी, आपके घर परिवार में बनेगी। और जिस परिवार में यह पूजा किया जाता है वहाँ का कलह का वातावरण भी समाप्त होता है कि लड़ाई झगड़े का माहौल है, घर में धन दौलत नहीं आ रही है। क्योंकि रामायण में लिखा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। होता क्या है कि घरों में आजकल आप देखेंगे कि इस कलयुग में लड़ाई झगड़ा कलह और सबसे बड़ा नकारात्मक ऊर्जा इसी के कारण घरों में बैठ जाता है और माँ वैभव लक्ष्मी ऐसे घर से दूर चली जाती हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं उपाय क्या करना है। सबसे पहले आप सभी लोगों को यह उपाय जो है शुक्रवार और जो है बृहस्पतिवार, दो में से कोई एक वार को आपको करना है। मतलब फ्राइडे या तो थर्सडे फ्राइडे में से कोई दिन, एक दिन यह उपाय आपको करना है। और कैसे करना है यह आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको नहा धो करके स्वच्छ पीला वस्त्र या आप जो भी वस्त्र धारण करते हो ऐसा भी वस्त्र धारण कर सकते हैं, वाइट भी वस्त्र धारण कर सकते हैं और पीला आसन बिछाएं, बाबा को उस पर स्थापित करें। माँ वैभव लक्ष्मी की अगर कोई प्रतिमा हो जिसमें भगवान विष्णु और माँ वैभव लक्ष्मी विराजमान हो, जिसमें माँ वैभव लक्ष्मी उनके श्री चरण कमल में बैठी हुई हों, भगवान विष्णु के, ऐसी कोई प्रतिमा फोटो जो आपके पास हो ऐसा रख लें। अगर नहीं है तो माँ वैभव लक्ष्मी की आपको मिल जाएगी, वह प्रतिमा आप रख लें। साईं बाबा को, माँ वैभव लक्ष्मी को पीले आसन पर स्थापित करें। एक घी का दीप ले लें, एक धूप बत्ती ले लें, एक लोटा जल ले लें और पीला चंदन लेना है। पीला चंदन जो आपको मिल जाएगा बहुत ही ईजी, केसर युक्त पीला चंदन। और लेना है 5 हरी इलायची। हरी इलायची जो छोटी वाली इलायची होती है, जिसके स्वाद के लिए हम अपने खीर में डालते हैं, खाने में डालते हैं या चाय में डालते हैं, वह इलायची आपको हरी वाली लेना जो हम स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं। ये इलायची ले लेना है। और आपको 5 रुपए का एक सिक्का अगर हो, अगर वह नहीं मिल पाता तो 1 रुपए का सिक्का, कोई एक सिक्का 5 की संख्या का अगर मिल जाता तो बहुत अच्छा है, 5 रुपए का एक सिक्का ले लें। और ये इलायची जो है 5 इलायची लेना है, जो हमने बताया हरी वाली इलायची 5 इलायची लेना है। और 5 रुपए का सिक्का, लाल कपड़ा ले लें। इसको क्या करना है, इलायची को 5 को और सिक्के को उसी लाल कपड़े में पोटली बनाकर रख लें। उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर सबसे पहले ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः मंत्र का आपको जाप करना है। ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः, यह मंत्र साईं बाबा का है जो हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं। ओम धन मंगल प्रदाय नमः, इस मंत्र का एक माला जाप करिएगा। और माँ वैभव लक्ष्मी का एक माला, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। ये जो स्क्रीन पर हम ये भी मंत्र दे रहे हैं, दोनों मंत्रों का एक एक माला जाप करिएगा। और यह पोटली क्या करिएगा, आप माँ वैभव लक्ष्मी के चरणों में और साईं बाबा के श्री चरणों में आप पीला पुष्प और एक नारियल पहले दिन आपको इस पूजा में अर्पित कर देना है। साईं बाबा के श्री चरणों में एक नारियल अर्पित करिएगा और माँ वैभव लक्ष्मी के श्री चरणों में 5 इलायची जो पोटली में बांधा है, 5 रुपए का सिक्का लाल कपड़े में, यह अर्पित कर दीजिए और एक माला जाप करिए। अब यहाँ पर करना क्या है, ध्यान दीजिएगा।
इस जो माला जाप करना है कम से कम, अगर शुक्रवार मतलब फ्राइडे को कर रहे हैं तो 5 शुक्रवार कम से कम, और अगर थर्सडे कर रहे हैं तो 5 थर्सडे आपको, 5 थर्सडे आपको ये माला का जाप करना है। और उसके बाद 5वें शुक्रवार या 5वें थर्सडे को, जब भी आप जिस भी दिन में आप चूज कर रहे हैं पूजा का, तो इन 5वें शुक्रवार या 5वें थर्सडे को आपको इस इलायची को उठा लेना है। पूरा जो इलायची उसमें पैसा बांधा है, सिक्का उठा लेना है। जिनका बिजनेस चल रहा है, अगर उनको घाटा लग रहा है तो वह अपनी तिजोरी में रख दें, या ऐसे जगह बांध दें जहाँ पर कोई भी व्यक्ति आए तो वह दिखे, तो वो आपको बांध देना है या अपनी तिजोरी में रख देना है। जिनके घर में बार बार कर्ज हो जा रहा है और उनके यहाँ धन का आगमन नहीं हो पा रहा है, कोई स्रोत नहीं बन रहा है, वह व्यक्ति क्या करे, अपने घर में मुख्य दरवाजे पर बांध दे इसको। इलायची एक ऐसी चीज़ होती है जिससे माँ वैभव लक्ष्मी खींची आती हैं, और अगर नहीं बांध सकते तो भी अपने घर की तिजोरी में रख दें। जो युवा बच्चे बच्चियां हैं जो यह तैयारी कर रहे हैं जॉब के लिए, जिनको असफलताएं मिल रही हैं, ये क्या करें, इस पोटली को जब एग्जाम देने जाएं तो कोशिश करें, इस पोटली को, छोटा सा रहता है, 5 इलायची 5 रुपए का सिक्का, आप अपनी जेब में रख करके जाएं। माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से आपको 100% सफलताएं मिलेंगी। क्योंकि जो भी हम लोग जॉब की तैयारी करते हैं या बिजनेस करते हैं तो पैसे के लिए, और पैसे के लिए ही यह सकारात्मक ऊर्जा आपके तरफ बढ़ करके आएगी और आपको उस क्षेत्र में सफलताएं मिलेंगी। ये उपाय उन दाम्पत्य जीवन को करना चाहिए जिनके दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें चल रही हैं। जैसे मान लीजिए कलह, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो उनको क्या करना है, ये 5 इलायची का वह खीर बनाएं शुक्रवार को, और माँ वैभव लक्ष्मी के जो खीर बनाएं उसी में डाल के, खीर में यह इलायची, और माँ वैभव लक्ष्मी को भोग लगाएं, साईं बाबा को भोग लगाएं, और उसके बाद पति पत्नी दोनों खाएं। ऐसी मान्यता है कि इससे प्यार बढ़ता है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, लड़ाई झगड़ा कलह का माहौल समाप्त होता है। अब जिनके घरों में लड़ाई झगड़े का माहौल है वो क्या करें, यही जो मैंने बताया, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इसको बांध दें। लोटे का जो जल है, डेली जब पूजा करेंगे, 5 शुक्रवार, केवल शुक्रवार या 5 थर्सडे केवल आपको यह पूजा करनी है। चाहे शुक्रवार को करें चाहे थर्सडे को करें, तो यह आपको पूजा करनी है। और जो जल रखा है पूरे घर में छिड़किए, घी का ही दीप प्रज्वलित करिएगा, ये भी बता दें, चाहे थर्सडे को करिएगा चाहे फ्राइडे को, घी का दीप प्रज्वलित करिए, पूरे घर में दिखाइए, जल छिड़क दीजिए। यही उपाय आप करिएगा, देखिएगा आपके हर कार्य बनेंगे, आपके घर में माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा बनेगी। और इस उपाय से अगर आपके घर में कोई भी समस्याएं नहीं सॉल्व हो रही हैं, तो मैं एक चीज़ और बताऊं कि यह छोटे छोटे उपाय तो निश्चित करना चाहिए, लेकिन इसके लिए क्या होता है, यज्ञ याजन हवन पूजन। जब आपके घर में भीषण बाधाएं होती हैं तो हो सकता है इन छोटे चीज़ों से आपको उतना अच्छा परिणाम ना मिले। ऐसे समयों के लिए मैं बार बार कहता हूं कि आपको करना क्या चाहिए, अपने घर परिवार के नाम पर, गोत्र पर संकल्प लेकर हवन कराना चाहिए। हवन से क्या होता है, आपके उस नाम और गोत्र पर संकल्प होकर के जब स्थान पर मंत्र का जाप होता है, तो उसमें होता क्या है, आप तक वह ऊर्जा पहुंचती है, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आपका घर परिवार उन्नति की तरफ बढ़ता है। अगर किसी भी प्रकार का, चाहे दाम्पत्य जीवन का कलह हो, चाहे संतान प्राप्ति में दिक्कत हो, चाहे बिजनेस व्यापार में घाटा हो, किसी भी प्रकार का, तो वह अलग अलग मंत्रों का जाप होकर के अलग अलग हवन होता है। जैसे किसी में 1.25 लाख मंत्र, किसी में 51,000 मंत्र, किसी में 41,000 मंत्र, किसी में 61,000 मंत्र। जैसे आपकी समस्या है, जो जो बाधाएं हैं, उस अकॉर्डिंग उसमें मंत्रों का जाप होता है और उसी के अकॉर्डिंग हवन होता है। और इससे निश्चित रूप से आपकी जो भी बाधाएं वह समाप्त होती हैं, जीवन में खुशियां आती हैं। और मेरा उद्देश्य यही है कि हमारा साईं परिवार हमेशा सुखमय हो, उन्नति की तरफ बढ़े, घर परिवार सुखी रहे। इसी भावना के साथ चल रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग अपना आशीर्वाद, चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।